हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ सेल कोई सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू के टाइप्स की बात कर रहे हैं, जिसे दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें कि जो उसके सेल होते हैं आगे आगे डिवाइड होते हैं, और सेकंड टाइप है परमानेंट टिश्यू, जो जिसके कि सेल आगे डिवाइड नहीं होते। इस टिश्यू का फंक्शन होता है सेल को आगे आगे डिवाइड करना और प्लांट की ग्रोथ और हाइट को इंक्रीज करना। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं। लेकिन इनमें क्या फ़र्क होता है कि इनके जो सेल होते हैं उनमें सेल को आगे डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती। और परमानेंट टिश्यू ही आगे दो तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो वाले टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, मतलब एक ही तरह के इसके सेल होते हैं इस टिश्यू के, उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अगर मोर देन वन टाइप से ऑफ सेल, यानी कि एक से ज़्यादा तरह के सेल से जो टिश्यू बनते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इनमें एक ही तरह के सेल होते हैं, इसलिए इनका नाम भी सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसे आगे तीन तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा, और थर्ड नंबर पर स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप पैरेन्काइमा टिश्यू की। अगर बात करें पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद होता है, तो यह थ्रू आउट द प्लांट के सभी पार्ट्स में यह पाया जाता है। चाहे वो प्लांट की रूट्स की बात करें, उसकी स्टेम की बात करें, उसमें भी पैरेन्काइमा पाया जाता है। इसके लीव्स में पैरेन्काइमा पाया जाएगा, इसके फ्रूट्स में और इसके फ्लावर्स में, सभी पार्ट्स में पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। यह टिश्यू कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है हम कर चुके हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट में एंड फ्लावर्स में। अब सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं, यह लिविंग सेल होते हैं, क्लोजली पैक्ड। ये आपस में बिल्कुल साथ साथ पैक्ड होते हैं। थिन सेल वाल, इनकी जो सेल वाल होती है वह पतली होती है, इसलिए ये जो टिश्यू होता है यह सॉफ्ट होता है। और अगर इनकी शेप की बात करें, कैन बी राउंड, ओवल, एलोंगेटेड और पॉलीगोनल। तो इसकी डिफरेंट शेप्स पाई जाती हैं सेल्स की। अगर आप अलग अलग सेल्स को देखें तो सबकी शेप्स अलग अलग हैं। और इनमें जो सेल वैक्यूल्स होते हैं हैव मल्टीपल सेल वैक्यूल्स। जो सेल वैक्यूल्स एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, यानी कि अलग अलग सेल्स के बीच में आपको यह कुछ खाली स्पेस दिखाई दे रही है, इन्हें हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की बात करें। अगर फंक्शन की बात करें तो डिपेंड करती है इसके फंक्शन की, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वह प्लांट के किन किन पार्ट्स में प्रेजेंट है। वो उसके ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट है, रूट्स में, फ्रूट्स में, कहाँ पर वह पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसके फंक्शन होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा। इसका काम होता है फूड को स्टोर करना, या फूड्स को स्टोर करके रखता है, या फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। और प्लांट के लीव्स या इसके ग्रीन पार्ट में जो टिश्यू पाया जाता है पैरेन्काइमा, उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसका नाम क्लोरेन्काइमा क्यों है? क्योंकि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस। यानी कि आपको पता है प्लांट के लीव्स में कौन सी रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट का फूड तैयार होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और पैरेन्काइमा, इन दोनों वर्ड के मेल से ही बनता है। क्लोरोप्लास्ट प्लस पैरेन्काइमा को मिलकर बन गया क्लोरेन्काइमा। इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं, पानी में तैरने वाले प्लांट,
उनका जो टिश्यू होता है उसमें एयर फिल होती है और इन्हें हम एरेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। और इनका फंक्शन होता है हेल्प टू फ्लोट, यह तैरने में मदद करते हैं। इसके अलावा पेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और अलग अलग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट टाइप इसकी कोलनकाइमा टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेकंड टाइप है। इसका नाम ये कैसे पड़ा? यह ग्रीक वर्ड कोला से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्लू। तो एक तरह से देखें, अगर इसकी अक्रंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये स्टेम ऑफ डाइकोट्स और इन लीफ स्टाक मतलब जहाँ से ये लीफ से स्टार्ट होता है, तो लीव्स का ये जो स्टाक होता है यहाँ पर ये मौजूद होता है कोलनकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेल के स्ट्रक्चर की। जो कोलनकाइमा टिश्यू है उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फर्स्ट तो है कि यह लिविंग सेल होते हैं, और नेक्स्ट एलोंगेटेड, इसकी शेप थोड़ी एलोंगेटेड होती है। इर्रेगुलर सेल वाल, अगर आप देखें तो ये इसकी जो सेल वाल है, ये बाहर वाली जो सेल वाल है, यह इर्रेगुलर शेप की होती है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली। तो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये जो रेड रेड कलर के डॉट्स हैं, ये एक तरह थिकनेस है जो मोटाई हुई पड़ी है यहाँ पर वॉल की, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है सेल वाल इज़ थिक और वेरी लिटर इंटरसेलुलर स्पेस। तो इन जैसे ये फर्स्ट सेल होगा, ये नेक्स्ट सेल हो गया, तो इन दोनों सेल के बीच में अगर देखें स्पेस तो बहुत कम या ना के बराबर होती है, जहाँ हम कह सकते हैं इनके बीच में स्पेस नहीं होती। अगर इसके फंक्शन की बात करें कोलनकाइमा टिश्यू के, तो फंक्शन इसका मेनली यही होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये सेल को एक तरह से सपोर्ट देने का काम करता है। और नेक्स्ट इलास्टिसिटी टू यंग स्टेम्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। यह प्लांट को इलास्टिसिटी, कहने का मतलब जब एयर आती है तो प्लांट्स इधर उधर टर्न हो जाता है, तेज़ हवा चलने पर वह टूटता नहीं, एक तरह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और सपोर्ट भी रहती है इसमें। कहने का मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ भी रहती है कि ये जल्दी ब्रेक नहीं होता तेज़ बारिश या तेज़ हवा से। नेक्स्ट इसकी टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू की थर्ड टाइप स्केलेनकाइमा टिश्यू। यह इसके सेल का स्ट्रक्चर है। अगर इसके वर्ड मीनिंग की बात करें तो यह ग्रीक वर्ड स्केलरस से लिया गया है जिसका मतलब होता है हार्ड। तो इस टिश्यू का मेन काम यही होता है कि ये हार्डनेस, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है उसके कुछ पार्ट को। और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है? मेनली इन द स्टेम, यह प्लांट की स्टेम में मौजूद होता है, ये स्टेम। और रूट्स में, इसके वेन्स ऑफ लीव्स, जो पत्तों के बीच में ये जो लाइनें बनी होती हैं उसके वेन्स में। और हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स, जो सीड्स और नट्स वगैरह होते हैं, या फिर हस्क ऑफ कोकोनट, उसमें यह पाया जाता है। आपको पता है नट्स की जो कवरिंग होती है, जैसे अखरोट की, बादाम की, गिरी की, तो जो बाहर वाली कवरिंग होती है काफ़ी हार्ड होती है, तो इस तरह से ये हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। अगर इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह डेड सेल, पेरेन्काइम और कोलनकाइम हमने लिविंग सेल किए थे, ये जो थर्ड टाइप है यह डेड सेल से बनी होती है। और इसकी वाल आर थिकन्ड बाय लैग्निन, इसकी जो वाल होती है वह थोड़ी सी मोटी होती है। लॉन्ग एंड नैरो होती हैं इसके जो सेल, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ सेल वाल, क्योंकि इसकी जो सेल वाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। सेल कैविटी इज़ एब्सेंट, सेल वाल मोटी होने के कारण इसकी सेल की जो कैविटी होती है वह भी एब्सेंट होती है। और नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, जो सेल एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो खाली स्पेस होना चाहिए वो भी इसमें मौजूद नहीं होता। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यह प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड हार्डनेस टू प्लांट, हार्ड करता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग टू सीड्स एंड नट्स, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, प्लांट के अंदर जो भी वाटर की मात्रा होती है वह लॉस नहीं होगी। तो ये था टॉपिक हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।